समीरा दलवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में, द हानिया किचन में। आज जो है मैं आपके साथ एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही की कड़ी की रेसिपी। मेरी जो दही की कड़ी की रेसिपी है वो है मैं किस तरीके से बनाती हूँ दही की कड़ी, उस तरीके से जो है मैं आपको बताऊँगी। और इसको जो है मैं सर्व करूँगी अनियंस के जो पकोड़े होते हैं, कांदा भजी होते हैं, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो है दही रखी हुई है। तकरीबन जो है आधा किलो दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। गाढ़ी वाली और एकदम खट्टी वाली जो दही होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक नारियल है, यहाँ पे एक नारियल का दूध मैंने निकाल कर ले लिया है। नारियल को जो है थोड़ा सा पानी डालकर जो है हम लोगों ने पीस लिया था, और उसका जो भी मिल्क होता है वो हम लोगों ने फुल क्रीम मिल्क जो होता है वो निकाल कर ले लिया है, जो हम ऐड करेंगे कड़ी में अपने। यहाँ पे जो है मैंने हरा मसाला जो है पीसा है। हरा मसाले में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने तीखे के हिसाब से जो है 6-7 मिर्चियाँ ले ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, और कुछ लहसुन के पीसेस लिए हैं। तकरीबन 5 से 6 पीस लहसुन के होंगे, यहाँ पे क्लव्स लहसुन के हैं। और आधा इंच जो है अदरक का टुकड़ा है, जो इसमें हम लोगों ने डालकर जो है मिक्सी में डालकर इसे अच्छी तरीके से जो है पीस कर जो ये पेस्ट बनाया है, फ़ाइन पेस्ट बनाना है। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास बेसन जो है उसको मैंने 2 टेबल स्पून बेसन को पानी में डालकर उसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। लम्स फ्री जो है पेस्ट बनाना है। यहाँ पे जो है मेरे पास तकरीबन 3 लाल मिर्चें रखी हुई हैं, सूखी लाल मिर्च। इसको हम तड़के के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, और जब मैं इसको तड़का दूंगी तब मैं जो इसको इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पे अगर आप बढ़ाना चाहती हैं आप बढ़ा सकती हैं। नमक आप आपके स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे, जितना आप नमक पसंद करते हैं, ज़्यादा कम उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। हल्दी है यहाँ पे मेरे पास रखी हुई। हल्दी जो है हम तकरीबन जो है आधा टीस्पून यूज़ करेंगे। ज़ीरा और साथ ही मेरे पास यहाँ पे राई रखी हुई है, दोनों भी 1-1 टीस्पून का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी जो है हम लोग तड़के में इस्तेमाल करेंगे। याद रहे हमने ज़ीरा ऑलरेडी यूज़ किया है, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है तड़के में। 4 लहसुन के जो है क्लव्स रखे हुए हैं, जो मैं तड़के में यूज़ करूँगी। इसको भी मैंने ऑलरेडी लहसुन भी यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे तड़के में कम इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका भी ध्यान रखना है। और साथ ही जो है 6 से 7 करी पत्ता लीव्स है यहाँ पे, वो भी हम तड़के के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पतीली जो है मैंने चढ़ा दी है और मैं यहाँ पे तेल ऐड कर रही हूँ। तेल जो है हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें तड़का दूंगी, उसके बाद मैं इसी में जो है सारी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे लहसुन ऐड कर दी है, और मेरी लहसुन थोड़ी सी जो है हल्की सी जो है ब्राउन हो जाए, उसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो है ज़ीरा और राई ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, इसको थोड़ा सा हम चला लेते हैं। लहसुन जो है मेरे यहाँ पे थोड़े से हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब जो है मैं इसके अंदर राई और ज़ीरा 1-1 टीस्पून जो मैंने लिया था वो ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है। देन उसके बाद में इसमें कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। देख लीजिएगा आप, कड़ी पत्ता जो है काफ़ी लेट डाला है हमने, पहले नहीं डाला है, बिकॉज़ इसमें पानी होता है एंड जो छींटे हैं वो उड़ने का डर होता है। थोड़ा आपने अपने आप को संभाल कर करना है। लाल मिर्च जो है वो ऐड कर रहे हैं हम लोग इस वक्त। अगर आप ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च जो है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो हरा मसाला हमने पीसा है उसके अंदर आप हरी मिर्च की भी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे तड़के के लिए मैंने सिर्फ 3 लिया है। हरा मसाला हमने पीसा था वो हम इस वक्त ऐड कर रहे हैं। एक ऐड करने का सही तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जब आपने देख लिया कि आपका जो लहसुन है, ज़ीरा है, उसमें से एक अच्छी सी स्मेल, खुशबू आ रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, तब आप ऐड करें। हल्दी भी जो है मैंने साथ ही ऐड कर लिया है, जो मैंने आपको बताया था। तकरीबन हाफ़ टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको चलाएंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। जब इसमें ऑयल जो है ये मसाला छोड़ने लग जाएगा, फिर हम लोग इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। देख लीजिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया था ताकि जो हमारा मसाला है वो ना जले। अब जो है हम इसके अंदर दही ऐड करें। अब सारी चीज़ें जो है लगभग बहुत तेज़ी से इसमें हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ
यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैं इस वक्त दही ऐड कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये दही इतना लिक्विड जैसा क्यों है। मैंने दही में जो है थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया था ताकि वो लम्स फ्री हो जाए और थोड़ा सा लिक्विडी जैसा हो जाए, ठीक है। साथ ही जो है हमने यहाँ पे जो बेसन का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसी वक्त ऐड करेंगे। मैंने आपको जैसे कि बताया सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी जल्दी ऐड करनी होगी हमें, और कंटिन्यू इसको लगातार चलाते भी रहना है हमने। थोड़ी देर बाद जो है तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट हम लोगों ने पकाया है। उसके बाद हम लोग जो है नमक ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी जो है इसमें जो है कच्चापन जो है आटे का जो ये ख़त्म हो जाए फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अच्छा, जो अब है हम लोग यहाँ पे नारियल का दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एक मेन चीज़ बता देती हूँ, जब आप नारियल का दूध इस्तेमाल करते हैं आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि नारियल का दूध जो होता है वो बहुत जल्दी फट जाता है, तो बी केयरफुल। अच्छा, अभी आपको एक चीज़ ये करनी है, जब आप इसको बनाते हो आपने एक बार इसमें नारियल का दूध ऐड कर दिया, आपने इसको कंटिन्यू चलाना है क्योंकि नारियल का दूध फट सकता है और आपको अगर आप नहीं चाहते कि आपका नारियल का दूध फटे तो आपको इसको लगातार चलाना। तकरीबन जो है हमको यहाँ पे इसको नारियल का दूध डालने के बाद 5 से 10 मिनट पकाना है, और एक बार ये अच्छी तरीके से पक जाए, इसके अंदर की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए, देन हम इसको जो डिश आउट करके आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए मेरी जो कड़ी है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इसको हमने डिश आउट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड जो इसके पकौड़े हैं जिसको हमने टॉपिंग के लिए रखा था वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। कड़ी की जो रेसिपी है वो इंशाल्लाह आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करना अपने किचन में, ठीक है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो अपने जो कमेंट्स हैं वो हमारे साथ कमेंट सेक्शंस में शेयर ज़रूर करें, और साथ ही जो है भी पसंद आने पर इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दिए गए बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगली रेसिपी लेकर फिर हाजिर रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।